मैं डीडीएन न्यूज़ से अपूर्वा आप सभी दर्शकों को नमस्कार करती हूँ। शहीद अमर भगत सिंह राजगुरु सुखदेव के शहादत दिवस पर दिशा छात्र संगठन व नौजवान भारत सभा के द्वारा शहीद भगत सिंह चौराहे बेतियाता में मनाया गया। खबरों में आगे देखें। जिंदाबाद 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 अमर शहीदों का पैगाम जारी रखना है संग्राम। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भगत सिंह तुम जिंदा हो, हम सबके संकल्पों में। भगत सिंह तुम जिंदा हो, हम सबके संकल्पों। मार्च जो है शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है, किस उसमें जो है 23 मार्च को भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को अंग्रेज फांसी पर चढ़ाए थे और ये शहादत दिवस को हम लोग दिशा छात्र संगठन और नौजवान भारत सभा की तरफ से ये हर साल जब इन क्रांतिकारियों का शहादत दिवस या जन्म दिवस आता है तो हम लोग एक दिन का ही नहीं कि केवल आज ही हम लोग इनकी मूर्ति को फूल माला चढ़ाने आए हैं। इसके बाद भी हम लोग अलग अलग इलाकों कस्बों छात्रों कर्मचारियों नागरिकों लेबर चौराहों मजदूरों के बीच में उनके पूरे सपनों उनकी पूरी विरासत को लेकर के जाएंगे। और हम आज भी इस बात को संकल्प ले रहे हैं यहाँ इनकी प्रतिमा के पास कि इनकी अधूरी लड़ाई को हम आगे बढ़ाएंगे। और हम अधूरी लड़ाई क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जिस तरह के ये लोग समाज की बात कर रहे थे वो आज आज़ादी के 76 साल के बाद भी नहीं बना है। इनकी आज़ादी का मतलब ये था कि एक ऐसा समाज बने जहाँ पे एक इंसान के द्वारा दूसरे इंसान का शोषण असंभव बना दिया जाए, जहाँ पर महिलाओं को भी मान सम्मान का जीवन मिले। लेकिन आज़ादी आई और 76 साल का एक लंबा दौर गुजर चुका, लेकिन जिस तरह के लोग बात देख रहे थे उस तरह के समाज और आज के समाज में कोई तुलना नहीं है। उस समय में भी ये लोग इस बात को लेकर स्पष्ट थे कि आज़ादी का मतलब केवल अंग्रेज़ों को भगा देना नहीं है। अंग्रेज़ चले भी जाएंगे और यहाँ जो 1500 बीघे के राजे रजवाड़े धनी वर्ग के रूप में उभर रहे हैं, अगर उनके हाथ में शासन सत्ता आती है तब भी लूट और शोषण बरकरार रहेगा। और ऐसी आज़ादी को हम आज़ादी नहीं मानते हैं। हमारी लड़ाई अंग्रेज़ों के साथ साथ देश के भीतर के लुटेरों के खिलाफ भी है। इसीलिए इनके आज़ादी का मतलब यही था कि गरीबों मजदूरों किसानों मेहनतकशों की ज़िंदगी में भी एक खुशहाल ज़िंदगी हो, उनके लिए भी उनके बच्चों के लिए बेहतर शिक्षा हो, उनके लिए बीमार पड़ने पर दवा इलाज की सुविधा हो, नौजवानों के लिए रोज़गार हो, महिलाओं के लिए एक सुरक्षित और सम्मानपूर्ण जीवन हो। लेकिन वही है कि आज तुलना करिए इस बात की, शिक्षा वो हासिल कर सकता है जो मोटी रकम खर्च कर सकता है, बीमार पड़ने पर दवा इलाज वो करा सकता है जो उसके लिए पैसा खर्च कर सकता है। और यहाँ तक कि न्याय की भी हालत ये है कि हमारे संसद विधानसभाओं में बैठने वाले लोग हत्या अपराध और तमाम ऐसे केसेज उन पर दर्ज हैं, लेकिन वो हमारे जनप्रतिनिधि बनकर बैठे हैं। और वहीं इसी देश में 3 लाख लोग आज भी अंडर ट्रायल जेलों में सड़ रहे हैं क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं है कि अब पैसा खर्च करें और किसी वकील को खरीद कर अपनी बेगुनाही साबित कर पाएँ। तो न्याय किसके लिए है? आप एक FIR नहीं दर्ज करा सकते बिना पैसे बिना सोर्स के। तो हम लोग ये बात करें कि वो उनके सपनों का भारत नहीं है। उनकी जो अधूरी लड़ाई है उस लड़ाई को समझा जाए, उनकी विरासत को जाना जाए और उनकी विचारों की। मौजूदा सरकार से आप संतुष्ट नहीं हैं? मौजूदा से भी नहीं है, पहले वाले से भी नहीं है। मतलब आज भी अपने देश में शहीदों का भी मतलब कोई सम्मान नहीं हो पा रहा है। सम्मान की केवल बात नहीं है, सम्मान का मतलब यही है कि उनके विचारों को जाना। कोई क्रांतिकारी ना अगर उनका विचार हटा दिया जाए तो वो मर जाएगा। क्रांतिकारी जीवित ही अपने विचारों से है जी। और विचार आज़ादी के बाद से ही उन पर धूल और राख डाली गई। विचार उनके भगत सिंह का जेल नोटबुक 63 साल के बाद प्रकाशित हुआ है और वो भी हमारे देश की सरकार ने पहल नहीं की थी। हम दूसरे देश के एक रिसर्चर मेट्रोखीन थे, उनके जरिए आया था। तो क्रांतिकारियों के विचारों को तो शुरू से उस पर धूल राख डाला गया। उनके विचार ही उनको जिंदा रखते हैं। भौतिक तौर पर उनका शरीर नहीं है, लेकिन उनके विचारों से आज हम उनको याद कर रहे हैं। तो देश की अभी भी की सरकार भी मूर्तियाँ पहुँचा देती है और मूर्तियों में फूल माला चढ़ा देती है, लेकिन उनके विचारों से कोई मतलब नहीं है और यही लोग जानते भी हैं। राइट। संदेश देना चाहेंगे आप? आज 23 मार्च है, मतलब भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु को आज मास्टर तो हम लोग यहाँ पे मतलब उनका 7 दिवस मना रहे हैं। और इन लोगों का मतलब जो इतिहास है उसको आज भी मतलब धीरे धीरे किताबों से गायब किया जा रहा है ताकि युवा मतलब जो है और बेरोजगार जो है मेहनत जो है वो इनके विचारों को समझ ना पाए और मतलब इनके विचारों पर चल ना पाए। तो मतलब इनके विचारों को दबाना नहीं है और हम लोग यही पहल लेके चल रहे हैं कि युवा नौजवान सभी लोग आए और क्रांतिकारियों की विरासत को समझे, इनके विचारों को समझे। तो किस प्रकार की आज़ादी चाहते थे, वो आज़ादी आज भारत में है या नहीं है। देखिए आज मतलब होली का भी
होली का भी अवसर है। कुछ लोगों के पास जिनके पास तो पैसा है तो उनके लिए तो होली है। आज भी मतलब कई घरों के लोग ऐसे हैं जिनके घर में एक पाव तेल नहीं होगा कि वो मतलब कोई पकवान बना के अच्छे से खा सके। तो ये मतलब किस प्रकार की किया जा रहा है। और मौजूदा समय में धार्मिक कट्टरतावाद जो है वो अपने चरम सीमा पर पहुँचा है। गवर्नमेंट जो है वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को लगा के आपस में अपनी सत्ता की रोटियों को सेकना चाहते हैं, जो कि सरासर गलत है। ऐसा नहीं करना चाहिए। और हम लोग आज उन्हीं के विरोध में हमारे क्रांतिकारी जो मतलब अंग्रेज़ों के खिलाफ जो लड़ाई लड़े थे, वही लड़ाई मतलब आज भी हम उन लोगों की विचारधाराओं को लेकर चल रहे हैं।